Okay, guys, 2021 is the most expensive year for a common man. You have to believe this. हम कोई बहुत एक्सपेंसिव चीजों के बारे में नहीं बात कर रहे, हम बात करेंगे टमाटर, गैस, पेट्रोल और हाँ मैच बॉक्स के बारे में. So let's start this countdown. Top 5 expensive things of 2021. तो करना. On number 5, tomatoes and edible oils. क्योंकि 80 रुपए 90 रुपए टमाटर बिक रहा है. रिटेल में तो और महंगा होगा. रिटेल में 100 रुपए से कम है ही नहीं. Okay, guys, the tomato prices. You know, in December 2020, I mean last year, it was like 50 rupees, 60 rupee kg. But if you talk about this year, मतलब टमाटर ने आम आदमी को लाल कर दिया था और मतलब उसका सूप बना के पी लिया. Might be possible you paid more than that, but this year the tomato price is on an average between 80 to 120 rupees per kg. सब्जी बेचने वाले बोलते हैं कि लोग आते थे, टमाटर का दाम पूछते थे, फिर चले जाते थे, उसके बाद कभी नहीं आते थे. टमाटर के दाम 160 रुपए किलो तक टमाटर के दाम पहुंच चुके हैं. कि पूरे साल सुनी चचा की चटर पटर ले आप खा ले 180 के टमाटर. अरे लूट लिया चावल लूट लिया. On number 5 only, after tomato, let's talk about edible oils. Meet the champion of 2021, edible oils. पवन ने कहा कि जब तेल 90 से 80 रुपया किलो मिला करता था, तब उनकी दुकान से महीने में 300 से 400 लीटर तेल बिक जाया करता था. अब महीने में 100 लीटर सरसों तेल ही बेच पाते हैं. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. इस साल जो खाने के तेल के दाम बढ़े हैं, पिछले 11 सालों में इतने कभी नहीं बढ़े. जो 80 में मिलता था वो 180 पहुंच गया. सरसों का तेल तो पूछो ही मत. दिस ईयर मस्टर्ड ऑयल they were selling at 214 rupee rate. जैसे पहले 1 लीटर लेते थे, अभी आधा लीटर का आ गया. बाजार का हालत बहुत ही खराब है. नहीं सच में ये बात बहुत शॉकिंग भी है कि इस साल 50% तक खाने के तेल के दाम बढ़े. और कितने कितने बढ़े ये भी बताता हूं. मतलब क्या चौके छक्के लगाए खाने के तेल ने. इफ यू टॉक अबाउट सोया ऑयल, from 104 to 151, that was the jump. मूंगफली के तेल की बात करो तो लोगों की मूंगफली हाथ में आ गई. चल बा नहीं, मतलब 150 रुपए स्टार्ट था, लेकिन इस साल ये 177 तक गए. पाम ऑयल 94 to 132. मस्टर्ड ऑयल का प्राइस हुआ करता था कभी 126, लेकिन इस साल ये 172 पे गया. एक साल पहले 90 रुपए लीटर था, अभी सीधे 200 करीब तेल पहुंच गया है. लोग का बजट बन मतलब कि बहुत ज्यादा भाग गया. And वनस्पति घी was 94 in the past years in 2020, but in 2021 it was on 132. And it's not going to stop now. एक साल पहले सरसों का तेल 80-90 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन मई के महीने में ही 1 किलो सरसों तेल का दाम 170-80 रुपया हो गया. अभी ऐसा नहीं कि साल खत्म हो रहा है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. एक और रिपोर्ट आई है कि 2-2, 3-3 रुपए फिर से इन तेलों के दाम बढ़े. तो हैप्पी 2022. भैया जी. On number 4, Matchbox. Well, let's start from the very beginning when this year the price of the Matchbox was only this much. मैंने पहले भी कहा ना, जैसे कि पूरे देश की माचिस जला के रख दी है. फिर माचिस के प्राइस बढ़े इस ईयर में. और 2007 में जब चचा प्राइम मिनिस्टर, किसी ने सोचा भी नहीं होगा शायद कि तब जो मैच बॉक्स था ना वो 50 पैसे का या बहुत हुआ तो 1 रुपए का मिलता था. लेकिन चचा ने क्या जादू किया है, कुछ तो बात है. एंड नाउ वी हैव एग्जैक्टली डबल ऑफ द प्राइस. मतलब 1 रुपए की माचिस अब 2 रुपए की हो गई है. मोदी जी ने कहा मैं तुम्हारे घर का सिलेंडर हटाऊंगा, फिर जिस माचिस से तुम चूल्हा जला रहे हो उसके भी दाम महंगे कर दूंगा. 14 साल बाद ऐसा हुआ है कि महंगी हुई है माचिस की डिब्बी. आज से 1 रुपए वाली डिब्बी 2 रुपए में मिलेगी आपको. खैर, एक माचिस आई थी याद है, दुल्हन माचिस, घर जला के रख दे. Okay guys, I'm going to tell you something about a really interesting trading platform called Binomo. ये App Store और Play Store दोनों पे अवेलेबल है और आप इसमें अलग अलग एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हो, जैसे Google, Apple, Gold and foreign currency like Euro and dollars, and you can get profit till 90%. करना बहुत सिंपल है. इसमें आपको कोई भी एक एसेट बस चुनना है और आपको फोकस करना है कि इसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी. जैसे मैं अभी करता हूं, मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी. एंड नाउ यस, आई गॉट इट. It's so easy. For example, for 700 rupees, I'm trading up
that the value will increase. And just look at this. Yes, the forecast was right. अब ये अमाउंट मैं अपने बैंक और या फिर पेटीएम में 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सकता हूँ. The minimum deposit is 350 rupees and if you use my promo code, your value will be doubled. जैसे आपने 400 का टॉप अप किया है तो वो 800 रुपए का हो जाएगा. So in description section there is Binomo. You can download and got 65,000 in your demo account. जिसे ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हैं. So the more you practice, the more experience you will get. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां आता है कि किसी भी तरह के ट्रेड में कैपिटल रिस्क इन्वॉल्व होती है. तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं तो ही आगे बढ़िएगा. Guys, download Binomo. I'm a Binomist. Are you? On number 3, fare and recharges. Price hike in recharge. If you talk about Airtel, 20 to 25% increased. Airtel के prepaid plans नवंबर 26 के बाद से 25% ज्यादा इंक्रीज हुआ है. उसके बाद वोडाफोन ने और आइडिया ने भी बढ़ा दिए 25%. Bharti Airtel, now Vodafone has also hiked its tariffs. And it has gone up as much as 25%. And after that, people thought that now Ambani will save them. Jio, फिर Jio वालों ने भी जीने नहीं दिया. उन्होंने भी 21% प्राइसेस बढ़ा दिए. इस दिसंबर से अप्लाई भी हो गए. एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद जियो ने भी महंगे किए रिचार्ज प्लान. 1 दिसंबर से जियो के रिचार्ज के लिए किस फीसदी ज्यादा रकम चुकानी होगी? तो मतलब अब तुम फोन की भी बात नहीं करोगे मित्रों. एंड ऑन नंबर 3, आफ्टर रिचार्जेस, लेट्स टॉक अबाउट द फेयर्स. किराया बहुत बड़ा है और हम सब लोग मोदी जी की तरह फकीर नहीं है कि 8.5 करोड़ के प्लेन्स मंगा के उनमें घूमेंगे. नहीं, हम कॉमन लोग हैं, वो फकीर है. The new VVIP plane has arrived at the price tag of 8,458 crores. वो फकीर है, उनकी बात अलग है. ये फकीरी है. बहुत ज्यादा किराए में बढ़ोतरी हुई है. Okay, can you remember before 2014 what our Chicha was saying? जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए. ये मेरा सपना. हवाई चप्पल से हवाई जहाज पे बैठा दूंगा मित्रों. तो उसके दाम भी बढ़े. कितने बढ़े हैं इस साल ये भी चेक करो. 12 अगस्त को मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि 40 मिनट तक की उड़ान का न्यूनतम किराया 11.53% की बढ़ोतरी के साथ 2600 से बढ़ाकर 2900 कर दिया गया है. जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए. ये मेरा सपना. इसका उल्टा हुआ. जो हवाई जहाज में घूम रहे थे वो हवाई चप्पल पे आ गए क्योंकि 30% का फेयर इंक्रीज हुआ है ऑन फ्लाइट्स. इसी तरह 40 से 60 मिनट की अवधि वाली उड़ानों में मिनिमम किराया 3300 के बजाय 3700 रुपए होगा. इस श्रेणी में अधिकतम किराया 12.24% वृद्धि के साथ 11,000 तक हो सकेगा. And yeah, as far as railway is concerned, the price of platform ticket was also increased. बड़ी बात यह है कि प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए की बजाय अब 30 रुपए होगी, जबकि देश के कई अन्य शहरों में प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 50 रुपए रखा गया है. और नंबर 2, गैस. 2014 में तो चचा का ऐसा जलवा था कि लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी दे दी. लेकिन अब ऐसी हालत कर दी चचा ने कि लोग अब ताजा मार पड़ी है सिलेंडर के दामों पर. यू वोंट बिलीव दिस शिट. चचा ने खाने का स्वाद ला दिया है. 2021 में इस साल एक गैस सिलेंडर का प्राइस जनवरी से अक्टूबर तक 205 रुपया बढ़ा है. वाह चचा. न खाता हूं न खाने दूंगा. I mean, it's a really basic necessity of every individual in this world. ना खाऊंगा ना खाने दूं को बहुत सीरियसली ले लिया चचा ने. जनवरी में 694 था 1 जनवरी को. On 4th February 719, 15th February 769, on 25th of February it was 794, on March 819, in July 834.50 पैसा और अगस्त तक तो चचा ने 850 के पार 859 रुपए 50 पैसे कर दिया. मैं देश नहीं मिटने दूंगा. और कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी टाइम पे बहुत सही टाइम पे बढ़ा है. दिवाली के ठीक पहले. दिवाली से पहले 264 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर. इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 2000 रुपए का हुआ कमर्शियल सिलेंडर. और शादियों के सीजन में एकदम. अगर आंकड़े देखें तो 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर अक्टूबर 2020 में जहां 1250 रुपए का था, वहीं साल भर बाद यानी दिसंबर में अब यह बढ़कर
करीब 2100 रुपए हो चुका है। So that was the torture our pocket were facing this year. मतलब गैस सिलेंडर ना हुई हीरोइन हो गई, कितना भावकारी है। And on number 1, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कमाई तो सरकार ने डीजल और पेट्रोल बेच के कर ली। And why exactly are prices so high? Well, the Brent crude has been rising, but for India, the main reason is taxes. We spent so much of money on petrol when the petrol prices was really down. 2019-20 में पेट्रोल और डीजल से टैक्स के रूप में 1,78,000 करोड़ रुपया आया। 2020-21 में 3,35,000 करोड़ हो गया। एक साल में 88% की वृद्धि होती है, फिर भी सरकार टीके के लिए लोन ले रही है। Okay, we spoke about a lot through this entire year, but let me tell you the journey of petrol. On 28 December 2020, दिल्ली की बात कर ले तो पेट्रोल कुछ 80 और डीजल कुछ 70 के आसपास चल रहा था। ये 2020 दिसंबर की बात। Okay, on 2021 March, petrol was 91 and diesel was 81. Okay, March 2021. आपने ज्यादा भी दिया होगा, पर मैं इसका कम ऑन एन एवरेज बता रहा हूं कि अक्टूबर 2021 में पेट्रोल 114 का हो गया और डीजल 105 का। आसोल परिवर्तन। खैर मोदी जी ने एकदम से आके तोहफा जनता को दिया। And while good news just coming in on the eve of Diwali, we're learning that the government has announced an excise duty reduction on petrol and diesel, 5 rupees on petrol and 10 rupees on diesel. So 103 का पेट्रोल हो गया और 86 का डीजल हुआ है। ओके, नाउ सीएनजी। चार बार इस साल गवर्नमेंट ने सीएनजी का प्राइस बढ़ाया और अक्टूबर के महीने में तो 10 से 11% बढ़ा दिया था। चाचा ने कहा लो मजे लो। इफ यू कंपेयर फ्रॉम द लास्ट ईयर 5th October 2020, the price of CNG was 47.96 and if you talk about this year it's 61.50 पैसा। ये साल है ना आम आदमी की लगाने वाला साल था। CNG and PNG prices have been hiked yet again. There's been a 62% hike in natural gas prices. This episode was really important because we paid so much of money on these basic things. ये बहुत बेसिक चीज है, इनको महंगा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत महंगी हुई है। ये हमारी कोशिश थी कि लोगों की थोड़ी सी आंखें खुल जाए। बाकी let's hope that 2022 will be happier year for us. This is the roundup of the year for you guys and we will come up more. साल का आखिरी महीना है तो आपको बताना तो चाहिए कि कितनी लगाई है इस साल ने हमारी। If you liking this series, if you like this concept, please share the video and press the subscribe button. तो करना। हमारा मीडिया कुछ और ही कर रहा है, मतलब कुछ और ही। दुर्फिटे मुंह। वो विपक्ष से सवाल पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? And ये गॉट द आंसर। बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? That's so stupid and insane that they ask question to the opposition. तो फिर संसद की क्या जरूरत है? उसको बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दे, जो कानून बनाने बने दे, तो इसका क्या मतलब? जनता को कितना मूर्ख समझते हैं कि वो कुछ तो चलाना है न्यूज चैनल पे, तो चलो अपोजिशन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मीडिया का आदमी हो? नहीं, आप मीडिया का आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। दलाल। This happened when government passed all the farm laws and they did it in 4 minutes. महज 4 मिनट के अंदर लोकसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। थोड़ी सी देर के लिए याद करो गोदी मीडिया ने क्या क्या झूठ फैलाया था। तिहाड़ी ट्रैक्टर मिला है, तब भी हमने बताया था कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। एंड या गुल्लू ऑल्सो गॉट द डोज बाय द फार्मर्स। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे टीवी चैनल को जो टैक्स दिया जाता है, एक ही क्लास के पढ़े हुए सारे निकल कर आते हैं। ये क्लास के नहीं पढ़े, एक ही स्कूल के पढ़े। स्कूल का नाम है BND स्कूल। थोड़ी मर्यादा रखिए। एंड गुल्लू वाज कंप्लीटली शट अप एंड इट्स अ ट्रुथ। और सारों का एक ही क्वेश्चन है, यही सबका एक ही क्वेश्चन है। और मतलब गुल्लू की ऐसे चोरी पकड़ी गई है, गुल्लू के पास अल्फाज नहीं है, तो गुल्लू वाला ब्लश कर रहा है। एंड अ बिलव्ड रूबिका जी, रिमेंबर मोदी जी सेड दैट आंदोलन जीवी, और वो है आंदोलन जीवी। इन्होंने आंदोलन जीवी का जो तीर है मिस्टर योगेंद्र यादव पे मारा और क्या जवाब मिला है। सब जगह ये वायरल हो गया है। पहले उन्होंने क्या क्या
खरी खोटी जली कटी सुनाई। योगेन जी, आप बहुत बड़े किसान हैं। आप दिन भर जो है हल जोतते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं। आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी होगी। एंड नाउ फाइनली ही गेव इट बैक। जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूं। So yeah, she got it. After Ruhubika ji, let's talk about our beloved तिहाड़ी, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था कि हमारे beloved तिहाड़ी को लात मार के निकाल दिया दुबई के प्रोग्राम से, पर हम तो फिर भी लात मार के बोल रहे नहीं नहीं। यहाँ देखो ये YouTube की थंबनेल तो पढ़ो। सुधीर चौधरी को दुबई की प्रिंसेस ने जूते मार भगाया।